दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिले स्विच के अंदर जब कार्बन लग जाती है और जब स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर या फिर मैनुअल स्टेबलाइजर जब आउटपुट देना बंद कर देता है तो हम उसे कैसे ठीक करेंगे। तो ये है रिले T1 T2 यानी कॉइल है इसके अंदर, और ये है कॉमन, ये NO और NC। ठीक है दोस्तों, तो कई बार ऐसा होता है कि इसका जो NC पोल है उससे आउटपुट आना बंद हो जाता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे ये प्रॉब्लम होती है। और जब NC से आउटपुट आना बंद हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारा जो ख़ासतौर से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है उसमें वोल्टेज कई बार ऐसा था कि एक नियत वोल्टेज आने पर आउटपुट ही बंद हो जाती है। वैसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा रिले है उसके अंदर का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसमें जंग लग जाता है। ये है T1 T2 और जंग लगने के कारण आउटपुट देना बंद करता है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर हमारा किस तरह से कॉइल है NONC और कॉमन का किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। अगर आपने पहले किसी रिले को खोल के देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आप ये देख लो, मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, 25 एम्पियर का ये जो 12 वोल्ट का रिले है ये बहुत ही हैवी तरीके से बनाया गया है। और ये छोटा सा डब्बे के अंदर देखो, इसके अंदर जो वायर लगी हुई है कॉमन और NC के बीच में वो भी हैवी है। तो सबसे पहले दोस्तों इस स्प्रिंग को खोल लेंगे जो हमारा NONC को जोड़ने वाला जो बीच का टर्मिनल है उसको खींच के रखता है। और ये देखो, इसे हटाएंगे इस तरह से और यहाँ आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा थोड़ा बहुत जंग लगा हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे दोस्तों आपको जंग लगा हुआ दिख रहा होगा। दिक्कत क्या होती है कि ये जंग लगने के बाद हमें मिस्त्री बोलेंगे कि भाई अब आपको स्टेबलाइजर का रिले ही चेंज करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, आप नया रिले भी लाओगे तो अगर मान लीजिए वोल्टेज और करंट की क्वालिटी यदि ख़राब हुई तो आपका ये जो रिले का NC पॉइंट है उसमें जंग लग जाएगा। तो आपको इस तरह छोटा सा फाइल लेना है और इस तरह से आपको रगड़ देना है, उसके ऊपर दोनों पट्टियाँ पर रगड़ देना, इस तरह से आपको करना है। और जब तक कि अंदर का जो मेटल है वो अच्छे से साफ साफ नज़र नहीं आ जाए तब तक आपको घसते रहना है, क्योंकि इस तरह से रगड़ने से इसके अंदर की जो कार्बन लगी हुई रहती है वो भी छूट जाएगा और दोबारा से कार्बन नहीं आएगा। दोस्तों बार बार इसमें NONC का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो बार बार इधर उधर होती है और बीच में करंट रहता है, इसके कारण स्पार्क होती है यहाँ पे, और स्पार्क की वजह से आग जो लगता है उस वजह से यहाँ पे कार्बन लग जाता है और वैसी स्थिति में फिर हमारा रिले काम करना बंद करता है और फिर हमें नया रिले लगाना पड़ता है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए हमें इस तरह से आपको करना है। रिले के अंदर का जो सारे पॉइंट इस तरह से साफ़ हो जाएंगे। आपको एक छोटा सा रेती लेना है, फाइल लेना है और उससे इस तरह से लगा देना है, क्योंकि अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेती लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छे से इसको छीलना होता है। और अगर आप अच्छे से नहीं छीलोगे तो फिर से ये कार्बन आएगा और ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए इसको अच्छे से आपको इस तरह से जैसे मैं बताया वैसे कर देना है। और फिर इसे फिट करने के दरमियान हमें ये स्प्रिंग लगानी है। स्प्रिंग दोस्तों अच्छे से रखना कि बहुत छोटी सी स्प्रिंग होती है। कई बार होता है कि यदि ये खो गया तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अगर ये खो गया तो फिर सेम टाइप का स्प्रिंग मिलेगा नहीं, और जब आप सेम टाइप का स्प्रिंग नहीं लगाओगे तो फिर आपका काम भी प्रॉपर रूप से नहीं करेगा। ये देखो, ये NC में और NO में, NC में एनी टाइम रहता है दोस्तों, और जब इसमें करंट जाता है एक नियत वोल्टेज के बाद तो ये चला जाता है NO में, और NO से हम लोग लाल LED का कनेक्शन करते हैं। और जब लाल LED जलती है तो ये माना जाता है कि भाई ऑटो कट हो गया, और फिर हम वोल्टेज को घटा के सेट करते हैं और ये फिर से हमारा काम करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये है रिले जो कि अब ठीक हो गया है। इसमें कॉमन और NC के बीच में कार्बन लगी हुई थी। ये देखो, अब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, जैसे ही मैं इसमें टच करता हूँ यानी कॉमन और NC के बीच में मैं यहाँ पे डिजिटल मीटर का प्रॉप को सटा रहा हूँ तो ये सिग्नल दिखा रहा है, यानी ये कंटिन्यूटी दिखा रहा है। दोस्तों अगर आपने
रिले का और भी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं इस चैनल पे, अगर नहीं देखा है ज़रूर देखो। और डिजिटल मीटर का दोस्तों आप वीडियो ज़रूर देखो हमारे इसी चैनल पे। अगर आपने डिजिटल मीटर का अब तक वीडियो नहीं देखा है कि कैसे उपयोग करना है, तो आप ज़रूर देखो, क्योंकि डिजिटल मीटर आपको चलाना बिल्कुल आना चाहिए, नहीं तो फिर आप काम नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।